इस मैथमेटिक्स सिंपल इंटरेस्ट एसएससी बैंक रेलवे में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो है 4280। तो अमाउंट है 4280। इसको दो भागों में विभाजित करना है। पहले भाग का जो है रेट है 2.5% और ईयर है 3.5 ईयर। और दूसरा भाग जो है उसमें है 4% और ईयर है 4.5 ईयर। तो ये अमाउंट है दोस्तों 4280। पहले भाग जो दिया गया उसका है 2.5% रेट 3.5 ईयर के लिए, और दूसरा भाग 4% रेट पर दिया गया 4.5 ईयर के लिए। ठीक है, तो इस दोनों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेशन जो है हम लोग करेंगे। तो यहाँ होगा दोस्तों पहला भाग बट्टा दूसरा भाग, ये हो जाएगा। यहाँ दूसरे भाग का पहले हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 9/2। 4.5 को हम 9/2 लिख सकते हैं। बट्टा नीचे हो जाएगा 5/2 × 7/2। अब ये कट करके हो जाएगा 18। ये हो जाएगा इतना इक्वल्स टू 18/35/4। 35/4। अब इसको हम आगे लिख सकते हैं। आगे लिख सकते हैं 18 × 4/35। ये हो गया 72/35। ये हो गया 72:35। अब दोस्तों दूसरा भाग बराबर होगा 35/72 + 35। 72 + 35 × 4280। अब ये हो जाएगा 35/72
107 इंटू 4280। अब कट करके हो जाएगा 1400 रुपीज़। ये इसको कटेगा 40 टाइम्स और 40 इंटू 35 ये हो गया। तो यहाँ तक समझ गए दोस्तों। उसी को पूरे फार्मूला में बिठाना है और फिर उसको कैलकुलेशन कर देना है। फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब इसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे कोई धन P में से कुछ राशि को R1% वार्षिक दर पर तथा शेष राशि को R2 दर पर कर्ज दिया गया। यदि T वर्ष के बाद कुल M रुपए ब्याज प्राप्त हो गई, ब्याज प्राप्त हो तो R2% दर पर कर्ज दी गई राशि ये बराबर होगा M माइनस P इंटू R1 इंटू T बाई 100 इंटू 100 बाय R1 माइनस R2 इंटू T। ये फॉर्मूला है। फिर से इसको देख लें। कोई धन P में से कुछ राशि को R1% वार्षिक दर पर तथा शेष राशि को R2% वार्षिक दर पर कर्ज दिया गया। यदि T वर्षों के बाद कुल M रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए तो R2% दर पर कर्ज दी गई राशि क्या है? तो राशि इक्वल्स टू हो जाएगा M माइनस P R1 इंटू T बाई 100 इंटू 100 बाय R1 माइनस R2 इंटू T। अब यदि मान ऋणात्मक आता है तो माइनस चिन्ह पर ध्यान न दें। माइनस चिन्ह साइड एडजस्टमेंट फॉल्ट के कारण आ सकता है। यदि R1% पर कर्ज दी गई राशि ज्ञात करनी हो तो सूत्र में P1 इंटू R1 इंटू T के बदले P इंटू R2 इंटू T। अब यदि ये तो R2 दर पर कर्ज दी गई, अगर R1 दर पर R1 दर पर दी गई राशि तो यहाँ हो जाएगा, फॉर्मूला में आ जाएगा P इंटू R2। वहाँ R2 निकालना था तो यहाँ R1 आया। यहाँ R2 इंटू T बाई 100 इंटू यहाँ हो जाएगा 100 बाय R1 माइनस R2 इंटू T। ये फॉर्मूला हो जाएगा।
यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। ₹6000 की राशि का कुछ भाग 4% वार्षिक दर पर तथा शेष राशि तथा शेष राशि 7% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि 3 वर्षों के बाद ₹900 ब्याज आता है तो 4% दर पर कितना रुपया उधार दिया गया हो। तो 4% जो है R1 हुआ, तो R1 रेट पर, तो यहाँ जो है राशि जो होगा दोस्तों यहाँ राशि जो है दोस्तों ये हो जाएगा राशि इक्वल्स टू हो जाएगा 900 माइनस 6000 इंटू 7 इंटू 3 बाय 100 इंटू 100 बाय 7 माइनस 4 इंटू 3। अब इतना इक्वल्स टू हो गया 900 माइनस 1260 इंटू 100/9 इंटू 100/9। अब इसको हो गया 900, यहाँ हो गया 900 माइनस 1260 इंटू 100/9। अब ये घट के हो गया दोस्तों -360 इंटू 100/9, ये इक्वल्स टू -4000। तो ये हो गया 4000 रुपीस, ये निकल गया। तो यहाँ जो है माइनस साइन जो है इसको हम इग्नोर कर देंगे, इग्नोर। इसको इग्नोर कर देंगे। तो इसको हम लोग समझ गए। फिर से एक बार देख लेते हैं। अभिष्ट राशि हो जाएगा 900 माइनस
6000 इंटू 7 इंटू 3 बाई 100, और दूसरा पार्ट होगा 100 बाई 7 माइनस 4 इंटू 3। ये कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 900 माइनस 1260 इंटू 100 बाई 9। 900 में से माइनस 1260 घटेगा तो आ जाएगा माइनस 360 इंटू 100 बाई 9। ये हो जाएगा माइनस 4000। तो ये माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 4000। इसको इग्नोर करना है, ऐसा फॉर्मूला में है, ट्रिक्स में है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब इस तरह के सवाल को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे।